इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जो कि क्या होता है कि ये जो टॉपिक है वो भी द सीक्रेट बुक से ही है। और मुझे लगता है कि ये जो 5 पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को जानना चाहिए और जान करके इस पे वर्क भी करना चाहिए, सिर्फ जानना नहीं चाहिए। और इस सिचुएशन में आपको क्या होता है कि आपकी लाइफ में एवरीडे में ये सिचुएशन आपको फेस करना ही पड़ता है, या फिर कभी कभी में भी अगर आपको इस सिचुएशन को फेस करना पड़े तो किस तरीके से किया जाए और क्या सही है और क्या गलत, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। योर रिएक्शन टू वाट हैपन्स इन योर लाइफ डिक्टेट्स वाट हैपन्स नेक्स्ट। क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो पावरफुल क्रिएटर होता है, ठीक है। और हमारा जो एक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है थॉट का, फीलिंग का, बिलीफ का। इन तीनों से का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे एक्शन में दिखता है। और क्या होता है कि जब पॉजिटिव अगर आपका रिएक्शन होता है तो आपका जो वो सिचुएशन बनता है वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपका किसी में निगेटिव ही अगर आपका ये होता है, रिएक्शन होता है, तो आपको मोर निगेटिव थिंग्स देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी में आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ निगेटिव सिचुएशन आ रहा है तो उसको आप शांति से और लाइटली उसको क्या करें कि उसको संभालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को करते हो तो आपको क्या होता है कि आपका पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट्स मोर पॉजिटिव थिंग्स एंड निगेटिव रिएक्शन क्रिएट्स मोर निगेटिव थिंग्स। अगर आप निगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप क्या करते हो कि आप काम शांति से और लाइटली उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, और इमोशनल थोड़ा तो सबको ही होता है, बट इमोशनल में होकर के भी आप अगर उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हो और आपका रिस्पॉन्ड ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, आप शांति से रिस्पॉन्ड करते हो और आप लाइटली सब कुछ को अच्छा कर देते हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप में ये बोल सकते कि बात है। और क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर पॉजिटिव तरीके से लेते हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलता भी है। नेगेटिव थॉट्स आर नॉट ट्रू। क्या होता है कि जो भी हमारे माइंड में कभी कभी निगेटिव थॉट आता है, ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो, वो एक थॉट ही है। और वो निगेटिव और पॉजिटिव तो हमारे माइंड में आता ही रहता है। पॉजिटिव जब आता है तो कोई बात नहीं, बट निगेटिव आता है तो वो हम उसमें फंस जाते हैं और वो हमारा जो रीज़न बन जाता है वो अनहैप्पीनेस लाइफ का। मतलब हम खुश ही नहीं हो पाते हैं उस निगेटिव थॉट की वजह से। तो आपके माइंड में अगर निगेटिव थॉट आता है तो उसको सच ही मत मान लो, और ऐसा मत समझो कि वो सच है। निगेटिव थॉट जो आता है वो सिर्फ एक थॉट है, वो सच नहीं है, तो उसको सच मत मानो। अगर आप सच उसको मानने लगते हो तो क्या होता है कि आप खुश नहीं हो पाते हो, आप खुश नहीं रह पाते हो, और फिर आपके लाइफ में सिर्फ खुश नहीं मतलब नाखुश वाला ही सिचुएशन सब क्रिएट होता है और आप उसी में लगे पड़े रहते हो। तो आपको वो नहीं सोचना। अगर निगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको ये समझो कि वो सिर्फ एक थॉट है और वो सच नहीं। लेटिंग गो अलाउ फॉर मैनिफेस्टेशन। क्या होता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स हमको वो देता है जो हम चाहते हैं, बट आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते हो। आप उसको क्रिएट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, बस आप उसको क्रिएट करने में लगे हो और आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो वो आपका वर्क नहीं करता है और आपका जो है वो बिलीव ही नहीं हो पाता है कि ये सच है या फिर झूठ है। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उससे पहले आप जान लो कि आपको चाहिए क्या, और पूरे दिल से आप अपने मैनिफेस्ट जो कर रहे हो उसको मानो और क्रिएट मत करो। जो आपको चाहिए पहले उसको सोचो। अगर आपको नहीं पता है तो यूनिवर्स से पूछो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और फिर आपको जब पता चल जाता है तो आप एकदम दिल से करो उसको और फिर आपको ज़रूर मिलेगा। इफ़ यू आर सफरिंग और स्ट्रगलिंग एट एनी टाइम इट्स बिकॉज यू आर बिलीविंग ए स्टोरी दैट इज़ नॉट ट्रू। विल पेन जो है वो हमारा फिजिकल फिनोमेनन है, ठीक है, वो इस वर्ल्ड में। और सफरिंग जो है वो हमारे माइंड से आता है कि हम ऐसे स्टोरी पे बिलीव करने लगते हैं और ऐसे पर्सन पे हमें बिलीव होने लगता है, या फिर ऐसे बात पे हमें बिलीव होने लगता है, या फिर किसी पर्सन के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में, और हम उस पर बिलीव करने लगते हैं और उसका रिजल्ट हमको मिलता है कि हम सफ़र करने लगते हैं। और सफ़र हमारे माइंड से ही आता है, क्योंकि वो जो स्टोरी है जिस पे हम बिलीव कर रहे हैं अब वो सच है या नहीं वो तो हमें नहीं पता होता है, बट हमें लगता है कि वो सच है, और उस पर भरोसा करके हम अपने माइंड में ही और अपने आप को उस सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे हम सफ़र कर रहे होते हैं। एक ऐसा निगेटिव स्टोरी जिसको आपने खुद से मन से बनाया और आपको लग रहा है कि वो सच है, तो आप ये निगेटिव स्टोरी को बंद करो। और क्या होता है कि जब आप उसको देख लेते हो, आप उसको समझ लेते हो कि जो आपका सोचना जो था वो गलत था, और उसके बारे में आपको एविडेंस भी मिल जाता है कि वो जो आपका सोच था वो गलत था, तो इसके बदले में क्या होता है कि वो, और जब आप उस बात को क्लियरली देख लेते हो और समझ लेते हो तो आप क्या होते हो कि उसमें बिलीव करना छोड़ देते हो। और फिर क्या होता है कि आप उसको सच मानने का जितना भी एविडेंस आप ढूंढ रहे थे या आप कुछ भी कर रहे थे वो भी आपका रुक जाता है। तो आपका वो जो अगर आप क्लियरली जो देखते हो वो आपका बंद हो जाता है, और आपका जो थॉट होता है निगेटिव, वो स्टोरी जो बनता होता है वो आपको सफ़र में डाल देता है।
अपने माइंड को चेंज करो। सब गेम हमारे माइंड का ही होता है। हम अपने माइंड से अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कोई हमारे बारे में ऐसा बोला वो भी सोचते हैं, कोई हमारे बारे में नहीं बोला वो भी सोचते हैं। तो ये सब गेम माइंड का है। अपने माइंड को चेंज करो, आपका वर्ल्ड खुद ब खुद चेंज होगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होगा। डोंट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ एनीवन और एनीथिंग। क्या होता है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जब हमारा किसी से लड़ाई हो जाता है या किसी के बारे में हम कुछ सोचने लगते हैं और फिर हमारा मन होता है लड़ने का, तो ये या किसी से एक तो ये करो कि आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन ना आए खुद से कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए, लड़ाई या फिर फाइटिंग या स्ट्रगलिंग किसी के साथ ये सब स्टार्ट हो जाए। अगर बाई चांस आ जाता है और तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही दो सॉल्यूशन है। एक तो उसको ख़त्म करके निकल जाओ और दूसरा अगर बच सकते हो उससे तो बच करके निकल जाओ। तो फिर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर आप लड़ाई में मिल जाते हो, अगर आप उसी में रहते हो तो आपका क्या होता है कि आपके लाइफ में वैसा ही सिचुएशन और आने लगता है जिसमें आप फाइटिंग और स्ट्रगलिंग और कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझे रहते हो। और इसमें लड़ने से किसी का कुछ नहीं होता। आपको हार्म मिलता है, आप हार्म होते हो, खुद को आपको चोट पहुंचती है, दूसरे को कुछ नहीं होता इससे। तो आप जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो, बचने का कोशिश करो। और अगर नहीं कोई कुछ नहीं बच नहीं सकते तो फिर उसको ख़त्म करके ही छोड़ो। बट कोशिश करो कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने का, क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है इन सब सिचुएशन में अगर पड़ जाते हो तो। ये 5 पॉइंट्स द सीक्रेट बुक से ही था और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।